लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्र से दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुरू दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा करेंगे। दरअसल राजस्थान की 25 सीटों में से चुरू सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी ने वर्तमान के सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं टिकट कटने से नाराज राहुल कसवा ने दल बदलते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और पार्टी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार भी बनाया। दोनों प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। ऐसे में यहां का चुनाव कई नेताओं की राजनीति प्रतिष्ठा पर दांव पे लगी हुई है। शास्त्रीनगर नवयुवक मंडल के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव के अंतर्गत रविवार की रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या से पूर्व अखंड ज्योत, इत्र व पुष्प वर्षा तथा सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। उसके पश्चात आयोजित भजन संध्या में गायक कलाकार चैतन्य धादी जयपुर व सुभाष पारिक ने बाबा के श्याम की भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक चली भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। शास्त्रीनगर नवयुवक मंडल के आदेश पोदार अभिषेक जांगीर, रौनक बंसीवाल, श्रीकांत चोटिया, कुणाल शर्मा, विपिन रांकावत, टोनी गहलोत, चंदन नाहरिया, मोहित पारिक, कुलदीप तामराइत, महेंद्र जांगीर, अंकित सारस्वत, किशन प्रजापत का रतनगढ़ श्याम परिवार के सदस्यों ने अभिनंदन किया। सोमवार की सुबह 56 भोग का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिंवा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शास्त्रीनगर नवयुवक मंडल के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय श्याम महोत्सव के अंतर्गत सोमवार की शाम कार्यक्रम स्थल से लेकर श्रीताल वाली खाटू श्याम मंदिर तक निशान यात्रा निकाली गई। उदाराम सिंहा के नौरे में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात सैकड़ों की संख्या में लोग निशान यात्रा में शामिल हुए तथा बाबा श्याम की झांकी भी सजाई गई। निशान यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस मौके पर शास्त्रीनगर नवयुवक मंडल के सदस्यों के अलावा रामलाल पारेख, अनिल बंसीवाल, कमल पोदार, बजरंग प्रजापत, रुक्मानंद स्वामी, रामपाल फोगला, नंदकिशोर महर्षि, गोपाल पारेख, जयकांत सांखोलिया सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। लोकसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता इन दिनों सक्रिय हैं। वे अपने अपने तरीके से लोगों से संपर्क कर उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का लोगों से आह्वान कर रहे हैं। पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने रविवार को तहसील के गांव नुआ, भावंदीसर, लुणासर, रत्नादेसर, सिमसिया, धात्री, जोगलिया, जेतासर, जेगनिया, दसूसर में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि कांग्रेस की लूट व छूट की दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कांग्रेस अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ग्रामीण सभाओं को भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया, शिव भगवान कम्मा, बजरंग गुज्जर, भागीरथ सिंह राठौड़, हरिप्रसाद दायमा, पुष्पलता मंडार, हनुमान मेघवाल ने भी संबोधित किया। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को पतार गेस्ट हाउस में हुई। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत से 400 पार का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर मोहनलाल बबीरवाल, शंकरलाल कम्मा, प्रकाश चंद्र पारिक, हनुमान बारवाल, मनोज आर्य, नूर मोहम्मद, कालूराम भार्गव, दिनेश रांकावत, पार्षद रामकिशन माटोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा के समर्थन में विधायक पुसराम 3 अप्रैल से गाँवों का दौरा करेंगे। उस दिन चक्ररतनगढ़, ढानी कुमरान, लदासर, जालियू, मालपुर, खारिया, मोलीसर, छोटा बिका की ढाणी, हुडीरा, घुमांदा, गुसाईसर, रघुनाथपुरा, देरासर में सभाओं को संबोधित करेंगे। तहसील के गांव लोहा में खेत में कुतर काटते समय ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को पीछे की ओर चला दिया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से जयपुर लेकर गए, जहां पैर कुचले जाने से उसका पैर काटना पड़ा। घटना 29 मार्च की बताई गई है। इस संबंध में घायल व्यक्ति के बड़े भाई ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में तेजपाल पुत्र नंदलाल बुडानिया निवासी लोहा ने उल्लेख किया है कि उसका 29 वर्षीय छोटा भाई राजू पुत्र नंदलाल 19 मार्च को खेत में कुत्तर कटवा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पर लगी कुत्तर मशीन को ट्रैक्टर चालक प्रमोद कुमार पुत्र रामचंद्र जाट निवासी मीना देसर ने लापरवाही से पीछे की ओर चला दिया, जिससे राजू को चोट लग गई। उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से जयपुर लेकर गए। उपचार के दौरान राजू का पैर कुचले जाने के कारण काटना पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्षेत्र में सोमवार को मां शीतला की पूजा अर्चना की गई। टापिया ने ठंडो झूला देई मेरी मां, सीडल सीडल शीतलाएं मां जैसे लोकगीत गाती महिलाएं व युवतियां सोमवार की सुबह शीतला धोरा, अशोक स्तंभ, वाल्मीकि बस्ती एवं पंडितपुर स्थित शीतला माता मंदिरों में पहुंची तथा ठंडी पकवान का मां को भोग लगाते हुए मनौतियां मांगी। सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया, जो दोपहर तक अनवरत जारी रहा।
मंदिर में महिलाओं ने रात के बने पकवान में पूजा सामग्री को थाली सजाकर मंदिर आई तथा माता शीतला की पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि व निरोग रहने की कामना भी की। वहीं रविवार की रात शीतला मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन भी हुआ। घरों में लोगों ने सोमवार को ठंडा भोजन ग्रहण किया। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, आज शीतलाष्टमी है और आज के दिन सब लोग बासी खाना खाते हैं कल बनाकर, और आज शीतला माता के भोग दे के ये सब खाते हैं और ये रिवाज पुराने ज़माने से चलती आ रही है। इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया कहानी है जो यहाँ हमारे गांव के तौर तरीके और पुरानी औरतों के द्वारा ये बनाई गई रस्म है और हम इसी को आगे पालन करते हैं। महिलाओं के विशेष त्योहार गणगौर की तैयारियों में सोमवार को नवविवाहिताएं व युवतियां व्यस्त रही। समाज की बुजुर्ग महिलाओं के सानिध्य में नवविवाहिताओं व युवतियों ने सोमवार की शाम पक्की गणगौर का निर्माण किया। होली के दूसरे दिन से 16 दिवसीय इस त्योहार के पूजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बासोड़ा के दिन पक्की गणगौर का निर्माण करके पूजन शुरू किया जाता है। अब मंगलवार से क्षेत्र में गणगौर का बंदोरा निकालने की परंपरा शुरू हो जाएगी। इसी के साथ सुबह व शाम के समय गणगौर माता की कर्णप्रिय गीतों की आवाजें भी सुनाई देगी, जो गणगौर के दिन पूजा अर्चना की बाद संपन्न होगी। अधिकांश नवविवाहिताएं गणगौर की पूजा अपने पीहर में आकर करती है। भारत विकास परिषद स्थानीय शाखा के सत्र 2024-25 के चुनाव सोमवार को प्रांतीय नेत्र चिकित्सा प्रकल्प प्रभारी निरंजन चोटिया व जिला समन्वयक उमेश चंद्र चौहान के सानिध्य में हुए मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में मंच पर जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान, संरक्षक वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर मंचस्थ थे। वंदे मातरम गीत के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष सचिव व वित्त सचिव ने सत्र 2023-24 में संपन्न हुए कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही महामार्च में जन्मी वैद्य विजय शर्मा, विजय भारद्वाज, हनुमान सिंह शेखावत, वासुदेव चाकलान, सत्यनारायण टेलर का दुपट्टा उठाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सत्र 2024-25 के लिए चुनाव में उपस्थित समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर सत्यनारायण टेलर, सचिव पद पर परमेश्वर लाल आत्री व वित्त सचिव पद पर शैलेश शर्मा को निर्वाचित घोषित किया गया। इस अवसर पर दिनेश चंद्र शर्मा, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, संजय कौशिक, धर्मचंद सिडोलिया, राजेंद्र भारद्वाज, अशोक वर्मा, राकेश नायक, हिमांशु मालपुरिया, राजेंद्र सिंह बिदावत, कमलेश शर्मा, रामगोपाल पारिक, पवन माटोलिया, मदन लाल कम्मा, वासुदेव पारवानी, विनोद कुमार वर्मा, गणेश चंद्र शर्मा, मदन सिंह फ्रांसा, कैलाश आत्री, भरत राकावत, सत्यनारायण सेदा, सुखदेव सांखोलिया, मनोज चारण, नीलेश इंदौरिया, दौलत राम दायमा सहित कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। पंचायत समिति सभागार में सोमवार को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत वोट बारात निकाली गई। एसडीएम अमित कुमार वर्मा, स्वीप प्रभारी जगदीश व्यास ने पंचायत समिति से वोट बारात को रवाना किया। वोट बारात पुलिया संख्या 4 से होती हुई अशोक स्तंभ घंटाघर से गढ़ परिसर पहुंची, जहां पर समापन हुआ। वोट बारात में विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान 19 अप्रैल को मतदान दिवस के दिन अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। इस अवसर पर सीबीओ भंवरलाल डूडी, सहायक विकास अधिकारी संजय भोजक, कंचन शर्मा, लालचंद, पूनम सैन, अनिल पारिक, धनराज हरी सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं गाँव बुधवाली, आलसर, प्रेमनगर, भोजासर में भी वोट बारात का आयोजन किया गया। हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रकरण में 3 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा एक महिला अग्रिम जमानत पर है। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव सैला निवासी हरपाल उर्फ हरिराम जाट का परिवार खेत में ढाणी बनाकर रहता है। उसे फोन आया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर हरपाल बाइक पर सवार होकर ढाणी से रवाना हो गया। इसी दौरान एक कार में सवार 5 लोग उसे बीच रास्ते में मिले तथा मारपीट कर उसे अधमरा कर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। जब खेत पड़ोसी मौके पर पहुंचा तो घटना का पता चला, जिस पर ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना पर सरपंच जगजीत सिंह सहित ग्रामवासी मौके पर पहुंचे तथा घायल को चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार किया गया। घटना को लेकर 19 सितंबर को पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने विनोद, अंकित व जितेंद्र उर्फ जीतू को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मंडावा निवासी 28 वर्षीय दिनेश पगड़िया प्रकरण में फरार चल रहा था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के समय दिनेश की गाड़ी का प्रयोग भी किया गया था। घर के आंगन में सो रही एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को अब पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। मामले के अनुसार 29 मार्च को रतनगढ़ के एक गांव की करीब 17 वर्षीय किशोरी अपनी बहन के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि वह अपनी मां व भाई के साथ घर के आंगन में सो रही थी। इस दौरान एक युवक उसके घर में घुस गया तथा उसके कपड़े खोलकर नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने अपने हाथों से नाबालिगा का मुंह दबा लिया था। जब शोर मचाया तो परिजन आ गए तथा युवक को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आरोपी को अपने साथ थाना ले आई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया, जिसमें
सीकर जिले के थाना नेचवा की गांव तिड़ोकी निवासी 28 वर्षीय भागीरथ जाट को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच सीआई दिलीप सिंह कर रहे हैं। चूरू लोकसभा चुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भाजपा को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। सोमवार को चूरू के सैनिक बस्ती स्थित राजेंद्र राठौड़ के आवास पर नेशनल जनमंडल पार्टी ने राठौड़ की मौजूदगी में भाजपा को अपना समर्थन दिया है। नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत राम पेंसिया अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ राठौड़ के आवास पर पहुंचे और प्रेस वार्ता कर समर्थन की औपचारिक घोषणा की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, चूरू विधायक हरलाल सारण सहित भाजपा पदाधिकारियों ने नेशनल जनमंडल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत राम पेंसिया ने कहा कि अब उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी चूरू लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है, लेकिन वे अपने लिए वोट न मांगकर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उन्होंने एनडीए के घटक के रूप में देश के हालात देखते हुए राष्ट्र हित में यह फैसला लिया है। दौलत राम जी पेंसिया पूरे राजस्थान के अंदर संघर्ष का पर्याय है। पूर्व में 2 बार लोकसभा का चुनाव चूरू से लड़ चुके हैं, रतनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और नेशनल जनमंडल पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय दल है। कल आपकी मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से हुई और पूरा विचार विमर्श करने के पश्चात आपने अपने पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ बैठक करके आपकी कार्यकारिणी के राष्ट्रीय महामंत्री सहित पदाधिकारी उपस्थित है। आपने निर्णय लिया कि इस चुनाव के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद के साथ हाथ मजबूत करना बहुत आवश्यक है। आपने यहाँ प्रत्याशी के तौर पर अपनी पार्टी से चूरू लोकसभा से फॉर्म भरा है। आज आप मुख्यमंत्री जी से बात करने के पश्चात और अपनी बुनियादी बातों को उनके साथ साझा करने के पश्चात बिना शर्त आज नेशनल जनमंडल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में विशेष तौर पर चूरू में सहयोग करेंगे। आपका नामांकन चूरू में जरूर है, परंतु आपने राष्ट्र हित के अंदर और ये देश दुनिया का सरमौर बने, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर पर पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर 2047 तक दुनिया में सिरमौर बने, इसी कल्पना को पूरा करने के लिए बड़े मन से आपने हमारी पार्टी के उम्मीदवार जो कि पद्म भूषण पद्म श्री है और एक तरह से जिन्होंने देश का नाम किया देवेंद्र झाझड़िया का समर्थन करने का फैसला किया है। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चूरू सहित हरलाल जी और हम सब लोग आपका अभिनंदन करने के लिए और विशेष तौर पर मैं जयपुर से चलकर आया हूं, आगे मेरे रतनगढ़ के अंदर कार्यक्रम है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और अब सीधा ही आपसे रूबरू होने के लिए दौलत राम जी पेंसिया जो राजस्थान में और विशेष तौर पर चूरू में पहचान की आवश्यकता दिखती नहीं, आप लोगों से कई संघर्ष में रूबरू हो चुके हैं। जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा लड़ते रहे, गरीब की आवाज उठाते रहे। उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो आपके से मुखातिब आज अपने साथियों के साथ मेरी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रणवीर सिंह जी बिरलोका, कोषाध्यक्ष आदरणीय सांवर सिंह जी तोगड़ा और हमारे जो साथी मेरे साथ आए हुए हैं, हम सब लोगों ने कल आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ मुख्यमंत्री जी से भेंट की और मुख्यमंत्री जी की रीति नीतियों से हमारे कुछ जो सामाजिक न्याय के मुद्दे थे उनको देखते हुए आदरणीय मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए और चूरू जैसे क्षेत्र में जो लोग बरसों से गुंडागर्दी अन्याय अत्याचार करते आ रहे हैं, उनके अन्याय अत्याचार से लोगों को राहत मिले, बहुत से मुद्दों को देखते हुए हमने जो हमारी नेशनल जनमंडल पार्टी है वो
एनडीए के घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। और मैं शुरू से लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन भरा था और मेरा पर्चा रह भी गया, परंतु मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नेशनल जनमंडल पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने बताया, पद्मश्री पद्म भूषण आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया के समर्थन में वोट मांग करके उनको जिताने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद।